हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे पार्ट्स वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग पावर सेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं पावर सेट आपको बता देता हूँ कि क्या होता है पावर सेट। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद है कि हमने पिछली वीडियो में हमने सबसेट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वहीं से आपको पावर सेट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर एन सेट विच इज ए हम लोग एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं 1, 2 और 3। तो आई टोल्ड यू किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं कैसे पता लगता है हमें। 2 की पावर n हो जाती है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। और वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके 5। तो आई टोल्ड यू इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक 5 हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा पास 1, नेक्स्ट आ जाएगा 2, देन 3, देन 1,2, देन 1,3, देन 2,3 और एट लास्ट जो होगा वो सेट ए ही आ जाएगा। तो अगर आप इन सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर फिट कर दो तो ये जो बनेगा फाइनली हमारे पास ये होगा पावर सेट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास। पावर सेट का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो एक सेट के जितने भी सबसेट है उनका एक सेट बना दो तो उसको आप कहोगे पावर सेट। क्या बोलोगे, पावर सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हमारे पास होते हैं 2 की पावर n, क्योंकि हमें पता है एक सेट के कितने सबसेट होते हैं। एक सेट के हमारे पास 2 की पावर n सबसेट होते हैं जिसमें से इम्प्रॉपर एक होता है, बाकी के सारे रिमेनिंग प्रॉपर हो जाते हैं। तो पावर सेट में क्या होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, 2 की पावर n हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी टोटल सबसेट बनते हैं उन सबको एक सेट में फिट कर दो तो आपकी बन जाएगी एक पावर सेट बन जाएगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको पास एक रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, उसको देख लेते हैं आगे हम लोग। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अगेन एक एग्जांपल ले लेता हूं, सेम एग्जांपल ही रखूंगा। इफ आई विल टेक सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो आप जानते हैं जो 1 होगा वो ए को बिलोंग करेगा, ओके। और अगर 1 में मैं एक प्रोटेक्शन लगा दूं तो ये बन जाएगा सबसेट ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब ये जो 1 है ये सबसेट है ए का, तो इसका मतलब जो 1 है वो पावर सेट को बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने पीछे बनाया था, देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी सेट में a इक्वल टू 1,3 है तो इन जनरल कह सकता हूँ मैं इफ़ x बिलोंग्स टू a, अगर x a में बिलोंग करता है तो x को एक प्रोटेक्शन के अंदर रख दो तो वो बन जाएगा सबसेट ऑफ a, और फाइनली जो x होगा वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। इससे पहले हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर लेते हैं सेट के ऊपर, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, तो ए यूनियन बी, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं स्लैश ए और बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स लिख दो जो ए और बी में आ रहे हैं, वो सारे के सारे लिख दो, टोटल करके लिख दो। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ क्या होगा। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी, ये सेट आ गया आपके पास ए, ये सेट आ गया बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया आपके पास हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ए यूनियन बी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में आ रहा है बी में आ रहा है सारा का सारा एरिया, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, मैं सेम ही एग्जांपल रखूंगा। इसका दूसरा नाम होता है ए एंड बी। क्या मतलब होता है इसका, ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स लिख लो जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स। मैं एग्जांपल पिछली देता हूं तो देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा जस्ट 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसकी भी हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी इसकी। तो मान लीजिए आपके पास ए सेट है, ये आपके पास सेट बी है। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। तो ये हो जाएगा कॉमन एरिया आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दोनों के ऊपर मैं आपको करा देता हूं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। सबसे पहला रिजल्ट इसमें आता है हमारे पास। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट की मैं बात करूं, सबसे पहले याद रखनी है आपको ए यूनियन ए का आंसर हमेशा ए के बराबर होता है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए का आंसर भी हमेशा ए के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर जो ए है वो बी का सबसेट है, तो देन उस केस में ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा बी के बराबर और ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा ए के बराबर। इसको मैं आप थर्ड वाले को मैं समझाता हूं आपको विद वेन डायग्राम्स। देख लीजिए उसे। तो देख लीजिए थर्ड वाला मैं समझा रहा हूं। तो ये मान लीजिए आपके पास ये सेट है बी। अब ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, जो ए है वो बी में कंटेन है, तो ए ये अंदर वाला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोलता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो ए का एरिया है बी का एरिया है वो दोनों को मिला के कितना एरिया बनेगा, तो वो बी के बराबर बनेगा। आपको सामने दिख रहा है, अगर ए का सर्कल और बी का सर्कल दोनों के एरिया को मिला देंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, हमें बी के बराबर मिलेगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, वो एरिया जो ए में भी कॉमन है वो बी में भी कॉमन है, वो तो सिर्फ यही वाला होगा। तो इसलिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सिर्फ और सिर्फ ए के बराबर आया, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया, और ए और बी में कॉमन एरिया सिर्फ ए का ही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसका कंपैरिजन आपको यूनिवर्सल सेट के बराबर लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 2 3, ठीक है, और बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 4 6 और 8। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, या तो ए के ऊपर सी लिख दो या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लिखते हैं ए डैश के बराबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स लिख दो जो ए में नहीं आ रहे हैं, जो ए में हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 और 3 को छोड़ के जो भी बचे हैं वो सारे लिख दो। तो 1 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट या फिर बी डैश का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट लिख दो जो बी में नहीं आ रहे हैं। तो बी में कौन कौन सा नहीं आ रहा है, बी में आ रहा है 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8, तो इसका मतलब क्या आएगा 3 5 7 9 और 10 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो आई होप बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। तो डायग्राम से इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो देखो सबसे पहले मैं एक ये बना देता हूँ, और आई टोल्ड यू यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे, ये आपका मान लीजिए ए सेट आ गया।
तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, वो सारा एरिया जो इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब कि बाहर वाला एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो पीछे बचा जो एरिया है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो ग्रीन सर्कल के बाहर आ रहा है, जो एरिया ग्रीन सर्कल के बाहर आ रहा है उसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक इस वीडियो का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आएगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बराबर आएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में आएगा। और डिफरेंस ऑफ सेट्स पहचानना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ईजी भी है। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दो सेट के बारे में। जो एक सेट लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5 और मैं बी सेट ले लेता हूँ हमारे पास 2, 3, 5, 6, 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा a माइनस बी की। डिफरेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं a माइनस बी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास एक और है लिखने के लिए इसको, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं, या तो माइनस आप स्लैश में लिखिए, या फिर हम लोग दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, a माइनस बी से, इस तरह से लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, a में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो b में भी आ रहे हैं, मतलब वो गद्दार निकाल देंगे, वो एलिमेंट्स गद्दार आप निकाल दीजिए जो b के साथ भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए a में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में भी मिले हुए हैं। ठीक है, वो सारे निकाल दीजिए। तो ये 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, बाकी 5 भी नहीं आएगा, तो पीछे बचेगा सिर्फ 1, 4। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें b माइनस ए की। तो b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स b में से हटा दो जो a के साथ मिले हुए हैं। तो a के साथ कौन कौन सा मिला हुआ है देख लीजिए यहाँ पे 2, 3, 5, तो पीछे बच जाएगा आपके पास 6 और 7। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ b माइनस 1 में 6 माइनस 6, 7 आ जाएगा। इसका भी वेन डायग्राम से मैं आपको रिलेट करवाता हूँ कि किस तरह से होगा ये वेन डायग्राम में। ओके, सो b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये b में से आप वो एरिया निकाल दीजिए जो a में भी आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपके पास b माइनस ए, जो मैंने आपका ये किया पिंक कलर से जिसको मैंने शेड किया, ये आपका हो जाएगा b माइनस ए एरिया। इसी तरह से a माइनस बी एरिया भी बता देता हूँ आपको, और ये होगा आपके पास जिसको मैंने ग्रीन शेड किया है, मतलब ये कॉमन रीजन आपको निकाल देना है। क्या कर देना है, कॉमन रीजन आपको निकाल देना है। तो इसको आप मैं और रिजल्ट से बताता हूँ आपको कि क्या होगा हमारे पास। सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने के लिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स नाउ वी विल डिस्कस। सबसे पहला a माइनस बी को आप लोग a इंटरसेक्शन b नॉट भी कह सकते हैं, और इसी तरह से b माइनस a को आप लोग b इंटरसेक्शन a नॉट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आते हैं हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से a माइनस कर दिया जाए, उसको a कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट और क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, हमेशा याद रखिए 5। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है सब कुछ का उल्टा होता है कुछ नहीं। इसी तरह सिमिलरली 5 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट या 5 डैश जो होगा वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। नेक्स्ट और किस चीज़ें आपको याद रखनी है, a इंटरसेक्शन 5, a और 5 में क्या होता है हमारे पास, कॉमन 5 होता है, जबकि a यूनियन 5 में आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल you can subscribe it and press the bell icon to get the latest notification about our videos. So thanks for watching and have a good day. Thank you all.